वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से हीरोन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताने जा रहा हूँ। ये कैसे होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये प्रूफ कैसे होता है ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ आप लोग मेरे फेसबुक पेज समंजय कुमार पांडे को भी फॉलो करें। तो बच्चे देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज यहाँ पे ले लिया ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिया, समझे ना। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार होना श्रेष्ठतम, समझे कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने शीर्षलंब, समझे कि नहीं, शीर्षलंब। तो अब यहां देखो बच्चों, ध्यान देना। अब यहां देखे ना, 1/2 आधार इस त्रिभुज ए सी बी में, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, तो लंब डाला गया है इस पर, तो आधार तो तुम्हारा यही होगा। कहते लंब आधार का परिभाषा होता है क्या, कि त्रिभुज का आधार यानी वह भुजा होती है जिस पर कि समभुज कोण से लंब डाला हुआ रहता है। तो देखिए इसका यहाँ पे जो है ए बी है, ए बी है, और इसके सम्मुख जो कोण, सामने वाला जो कोण है सी है, यहाँ से लंब डाला गया इस पर, इसलिए आधार क्या हो गया, ए बी। तो ए बी इंटू शीर्षलंब यानी ऊंचाई क्या है आपका सी, ऊंचाई आपका क्या है सी, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत बच्चों। अब यहाँ देखो बाबू, हम लोग त्रिभुज में ये जानते हैं कि यदि ये सी है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी छोटी सी होगी। यदि कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा छोटी ए कहलाएगी। यदि कोण बी है, इसके सामने वाली छोटी भुजा जो है बी, ये साइड कहलाएगी, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ देखो बाबू, 1/2 ए बी गुना सी डी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले एक बात, ये कोण है और ये समकोण त्रिभुज ए सी डी, समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर, ध्यान देना, साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो अब यहाँ देखो बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू पी, तो देखो याद रखना, तो कोण के सामने वाले जो पी होती है, पी आपका क्या होगा सी डी, सी डी, और एच आपका क्या हो गया, एच हाइपोटेन्यूज कर्व क्या हो गया आपका बी, यानी ए सी। तो इस ए सी का वैल्यू क्या है, देखो ये ए डी सी में चल रहा है, तो साइन ए इक्वल टू ये एंगल चल रहा है, तो ये हो गया आपका पी और ये आपका हो गया एच, यानी सी डी इक्वल बटे क्या हो गया ए सी, सी डी बटे ए सी। अब देखा जाए बच्चों, तो साइन ए इक्वल टू आपका जो हो गया सी डी बाय ए सी, तो ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू क्या है, देयरफॉर अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, तो 1 इंटू सी डी क्या हो गया, सी डी इक्वल टू बी इंटू साइन ए, तो बी साइन ए हो गया, बी साइन ए, समझे ना। अब देखिए बच्चों, पुनः चलिए पुनः अगेन, पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या है बच्चों, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू क्या है ए बी, तो ए बी ये है, तो ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ सी, देखो ए बी ये साइड है, तो ए बी का वैल्यू क्या है देखो, तो सी है, इंटू क्या है सी डी, तो सी डी का वैल्यू क्या है देखो, बी साइन ए, सी डी का वैल्यू क्या है, बी साइन ए है, ध्यान देना। देखो बच्चों, 1/2 ए बी इंटू सी डी, तो 1/2 यहाँ ए बी है, ए बी का वैल्यू क्या है सी, सी कर दिए। उसके बाद क्या था देखो सी डी का वैल्यू क्या है, बी साइन ए है ना। अब यहाँ देखना बच्चों, तो त्रिभुज, ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखो 1/2 बी इंटू सी, बी सी। अब एक फॉर्मूला जानते हैं साइन ए का, साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 जानते हैं, समझे कि नहीं। साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 जानते हैं।
अब यहाँ पे देखना बच्चों, ध्यान देना। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि साइन a/2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाय बी सी, बाय क्या होता है बी सी। और देखो यहाँ पे साइन a/2 का फॉर्मूला ये होता है, और कॉस a/2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बटे बी सी, ये होता है। साइन a/2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी, और कॉस a/2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। तो अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे 1/2 है इंटू बी सी है, तो देखो बी सी इंटू 1, बी सी हम ऊपर कर सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। देखो बी सी इंटू 1 ये हो गया बी सी बाय 2। अब यहाँ पे क्या है 2 साइन ए। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 साइन ए, 2 साइन a/2 है, तो इस साइन a/2 का वैल्यू क्या आता है, देखो रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी। अब बाय क्या है तुम्हारा बी सी, बाय तुम्हारा क्या है बी सी, समझे कि नहीं, साइन a/2 का, यहाँ पे साइन a/2 है, तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या है रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बटे बी सी, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या देखो cos a/2, तो cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos a/2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी, होता है ना, बाय बी सी। अब चलो बच्चों, अब यह देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बी सी इंटू, अब देखो बच्चों ये रूट अंडर है, ये भी रूट अंडर है, इसे गुना करो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी गुना हो गया। देखो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 बराबर क्या होता है 2, यहाँ पे नीचे में रूट अंडर बी सी, यहाँ पे रूट अंडर बी सी है, तो बी सी गुना बी सी क्या होगा, रूट में है इसलिए बाहर निकल जाएगा बी सी। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, उसी तरह रूट अंडर है बी सी, फिर यहाँ रूट अंडर बी सी नीचे होता है, ये बी सी नीचे आएगा, ये बी सी और ये बी सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये बी सी और बी सी क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो बच गया बाबू, क्या बच गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझे कि ना, ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो आप लोग बताएं मुझे बच्चे समझ में आई, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप लोग मुझे बताएं, समझे ना। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।